सर ये ऐसे यहाँ पे अगर क्लाउड वॉच भी डाला तो वो नहीं आती है ईमेल लिस्ट। नहीं तो सेंड सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग टॉपिक, राइट? नहीं तो बंद करो ना, इसको निकाल दो, कुछ भी मत करो। तो मतलब क्रिएटिंग, हाँ, यहाँ पे नहीं, इसको सिलेक्ट इन एग्जिस्टिंग एसएनएस टॉपिक करो, फर्स्ट वाला। हाँ, अभी यहाँ पे जस्ट कर्सर लिखो, है बस कर्सर रखो। हाँ, तो तुमने तुम्हारे अकाउंट में कोई टॉपिक बनाया नहीं है क्या? नहीं। हाँ, तो फिर नहीं आएंगे ना। तो फिर तुम्हें एक टॉपिक बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आएगा, राइट? वो एक टॉपिक बनाओ पहले वहां पे, और ओके वो टॉपिक में आपका ईमेल डालो, वो ईमेल को सब्सक्राइब करो, एंड देन वो टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट करो। समझा ना? ओके ओके हाँ, ओके सर। ओके सर, या ओके, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, चलेगा, चलो तो ठीक है, हम लोग पूरा नाम लिख देते हैं। अब्दुल, यस सर। आदि, आदि म्यूट पे हो, मतलब आवाज नहीं आ रही उसकी। अमित, यस सर। देव, यस सर। हेमा, यस सर। कीर्ति, यस सर। कृष्णा, यस सर। ईजा, यस सर। कुणाल, यस सर। कुमार, यस सर। रविंद्र, यस सर। आदि हमने मतलब हाँ देखा मैसेज मिल रहा है। शिवराज, यस सर। आज रितेश, श्रुति, यस सर। सुनील, यस सर। या यस सर। ओके। और ठीक है, चलो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। ओके, स्क्रीन दिख रहा है मेरा सबको? यस। हाँ, सो अभी जो हम टॉपिक देखने वाले हैं ना, टॉपिक का नाम जो है ना वो है ओपन AWS सेक्शन से। हाँ, वो टॉपिक का नाम है सिस्टम्स मैनेजर। ठीक है, क्या है? सिस्टम्स मैनेजर रन कमांड। सो सिस्टम्स मैनेजर क्या होता है ना, हाँ, सो अभी तक हम लोगों ने देखा that कि EC2 अगर एक EC2 इंस्टेंस है, वहां पे लॉन्चिंग के टाइम पे इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट सम कमांड, राइट, कमांड और स्क्रिप्ट, राइट, सो हम कैसे कर सकते हैं? EC2 जब लॉन्च होता है उस टाइम पे अगर हमें कुछ कमांड से एग्जीक्यूट करना है, राइट, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? वहाँ पे कुछ कमांड्स लिखते हैं कहाँ पे लिखते हैं, मतलब वो क्या ऑप्शन होता है? यूडीएस में। यूडीएस पे, यूडीएस। करेक्ट। हाँ। हाँ, करेक्ट। तो बट वो क्या था, EC2 जब उस टाइम पे लॉन्च होता है तो वहां पे यूडीएस का ऑप्शन है, राइट। बट लेट्स से मेरे पास सीधा जो क्या है ना कि आई हैव 10 हंड्रेड्स ऑफ EC2 इंस्टेंस रनिंग, मतलब मेरे पास ऑलरेडी EC2 इंस्टेंस जो है ना वो रनिंग है, एंड नाउ ऑन दैट रनिंग इंस्टेंस आई वांट टू फायर सम कमांड फ्रॉम आउटसाइड। समझा क्या? कि
एक रनिंग EC2 इंस्टेंस है, उस पे मुझे कमांड फायर करने विदाउट अफेक्टिंग कि उसको स्टॉप भी ना करना पड़े और कुछ भी ना करना पड़े, राइट? सो हाउ कैन वी डू दैट? समझा? तो AWS में एक कंसेप्ट है जिसका नाम है सिस्टम्स मैनेजर। ओके, तो जैसे कि मेरे पास देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज ड्रॉ किया है ना, वो क्या है, वी हैव लेट्स से 6 EC2 इंस्टेंस, ये सारे EC2 इंस्टेंस कैसे रनिंग है, और जस्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ ऐसे 6 किया है, बट ये 100+ EC2 इंस्टेंस हो सकते हैं रियल लाइफ में, और ये ना बहुत कॉमन सिनेरियो है क्योंकि EC2 इंस्टेंस बहुत सारे रनिंग होते हैं, एंड ऑन रनिंग इंस्टेंस किसी ने रिक्वेस्ट भेजा कि है ना इस पे हमें जावा इंस्टॉल करके दे दो, इस पे हमें पाइथन इंस्टॉल करके दे दो, इस पे हमें अपाचे सर्वर इंस्टॉल करके दे दो, ठीक है? हाँ, तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते उस टाइम पे, डाउन टाइम नहीं, आपको रनिंग पे ही आपको करना पड़ेगा, एंड रनिंग पे ही करना है। देन अगर 100+ 100+ EC2 इंस्टेंस है तो हर एक पे लॉगिन करके यम इंस्टॉल करना है, दैट इज आल्सो डिफिकल्ट, राइट? तो बाहर से कुछ ऐसा होना चाहिए जो है ना, वी कैन जस्ट फायर द कमांड एंड इट विल एग्जीक्यूट। तो एक कंसेप्ट है जिसका नाम है सिस्टम्स मैनेजर। ये सिस्टम मैनेजर एक सर्विस है हमारी, वो क्या कर सकता है, इट हैज मल्टीपल ऑप्शन एक्चुअली। उसमें से हम जो देखने वाले हैं रन कमांड देखने, सिस्टम मैनेजर रन कमांड देखने वाले हैं, बट सिस्टम मैनेजर पैच भी होता है, पैचिंग होता है, जैसे हम लोग ये विंडोज पे पैच आते नहीं हमारे, जो माइक्रोसॉफ्ट कुछ ओएस अपडेट करता है, राइट, ओएस पे पैचिंग डालता है, तो हमारे ऑफिस के लैपटॉप में नहीं पैच आते हैं, तो जो एडमिन टीम होती है वो क्या करते हैं, पैच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारे पॉपअप आता है, राइट, कि जस्ट इंस्टॉल द पैच। हमारे लैपटॉप को स्टार्ट करने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद स्टार्ट को बोलते हैं ना वो, बट पैचिंग नहीं एक साथ में मशीन, मल्टीपल मशीन पे पैचिंग करते हम लोग। तो पैचिंग करना है या फिर तो रनिंग रन करना है, राइट, रनिंग इंस्टेंस पे कुछ तो स्क्रिप्ट या कमांड रन करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सिस्टम्स मैनेजर का हेल्प लगता है। तो सिस्टम मैनेजर एक सर्विस है AWS में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SSM भी बोलते हैं, SSM सिस्टम्स मैनेजर। ओके, बट अभी AWS में हमें पता ही है कि देखो क्या प्रॉब्लम है, कि अगर ये मेरे EC2 इंस्टेंस रनिंग है, ठीक है, अब ये सिस्टम मैनेजर जो है ना, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, सिस्टम मैनेजर जो है, इसको अगर आपने पावर दे दिया, मतलब इसको अगर EC2 इंस्टेंस को क्या करना है, EC2 इंस्टेंस पे कोई स्क्रिप्ट रन करनी है, दैट मींस इसके पास उसके एक्सेस होना चाहिए। तो बीच में पिक्चर में क्या आएगा, रोल आएगा ना, एक IAM रोल, मैंने बताया था ना, राइट, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे जब IAM देखा था ना, उस टाइम पे रोल का प्रैक्टिकल नहीं किया था, करेक्ट, बट रोल देखो हर जगह पे आ रहा है ना, क्या विदाउट रोल एक सर्विस दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकती है, तो हमें एक रोल बनाना पड़ेगा, और ये EC2 है ना, उसको एक एज्यूम कराना पड़ेगा रोल किसका, कि इट हैज अ, मतलब सिस्टम मैनेजर जो है ना वो उसको एक्सेस कर सकता है वैसा। तो रनिंग EC2 इंस्टेंस है, उस पे भी हम लोग रोल कैसे डाल सकते हैं ना, वो हम लोग देखते हैं आज। ओके, सो पहले हम लोग देख रहे हैं सिस्टम मैनेजर। लेट मी जस्ट कॉपी द वन ऑफ द एक्सेल। ओके, तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है ना, देखो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है मेरे पास, रिक्वायरमेंट है आई नीड टू रन अ स्क्रिप्ट ऑन 100+ EC2 इंस्टेंसेस व्हिच आर ऑलरेडी रनिंग, ठीक है, जो ऑलरेडी रनिंग है उस पे मुझे क्या करना है, आई नीड टू रन द स्क्रिप्ट। ओके, so for that we have a service called system manager,
रन कमांड, ठीक है। सो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले EC2 बनाने पड़ेंगे। चलो पहले उसके ग्राउंड लेवल वर्क करना पड़ेगा हमें, राइट। पहले EC2 बनाने पड़ेंगे। लेट्स हम एक दो तीन EC2 बना देते हैं जो रनिंग में हो ऑलरेडी। ठीक है, EC2 SSM ऐसा करना है। एंड जस्ट क्रिएट करते हैं Amazon Linux इंस्टेंस IP2 माइक्रो की पेयर। ओके यार, कौन सा की पेयर था हमारा, एक बार याद रख, डाउनलोड 618 फेब वाला कर देते, राइट। मेरे पास अभी है। एंड देन नेटवर्क सेटिंग्स तो ठीक है, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। जनवरी पीसी। ओके, कितने इंस्टेंस चाहिए हमें? वी नीड 3 इंस्टेंस। हम लोग कभी 3 रनिंग इंस्टेंस बनाते हैं, ओके। हाँ, और यहाँ पे देखो एडवांस डिटेल है ना, यहाँ पे ऑप्शन भी आता है रोल का। देखो ये IAM रोल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब बनाते EC2 इंस्टेंस उस टाइम पे भी हम रोल दे सकते हैं, अगर हमारे पास पहले से रोल है। हमें पता है कि भैया ना ये EC2 इंस्टेंस को आगे जाके सिस्टम मैनेजर लगने वाला है, तो हम लोग टेम्पलेट जो बनाते हैं ना, EC2 का टेम्पलेट बनाते हैं ना, वहाँ पे ऑलरेडी क्या डाल देते हैं कि भाई ये रोल डाल देते हैं, ताकि EC2 जो होंगे ना उसको बाय डिफॉल्ट ये रोल होगा ही होगा। ठीक है, बट अभी के लिए हमारे पास नहीं है। तो मतलब EC2 बनाने टाइम पे हम लोग ना जनरली ये सिस्टम मैनेजर वगैरह का रोल देते ही है। कहाँ पे? EC2 को यहाँ पे रोल डाल देते हैं हम लोग। यहाँ पे रोल सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, ठीक है। हाँ, बट अभी हम लोग नहीं, तो हम लोग अगर रनिंग इंस्टेंस पे कैसे रोल डाल सकते हैं ना, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ठीक है, तो 3 इंस्टेंस बनेंगे हमारे रनिंग। लॉन्च कर देता हूँ मैं इसको, ओके। तो तेरा 3 इंस्टेंस रनिंग हो रहे हैं मेरे। हाँ, जब तक ये रन होते हैं तब तक हम जाते कहाँ पे, ये सब बंद कर देते हैं हम लोग। IAM में जाते हैं। वी नीड टू क्रिएट वन रोल, राइट। IAM में जाके, हाँ देखो ये में देखो क्या करना है, सिस्टम मैनेजर है ना, एक IAM रोल होना चाहिए जो EC2 इंस्टेंस को अटैच्ड हो, ताकि सिस्टम मैनेजर कैन एक्सेस EC2 इंस्टेंस, राइट। हाँ, अब एक रोल जस्ट बना देते हैं हम लोग। रोल कहाँ से बनेगा? रोल में जाओ, ठीक है। वी नीड टू क्रिएट वन रोल, तो लेट बनाते हैं क्रिएट रोल, ठीक है। हाँ, रोल क्या है? अमेज़न सर्विस AWS सर्विस के लिए बनाना है, हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे क्या किसके लिए बनाना है? EC2 के लिए बनाना है ना, तो EC2 सिलेक्ट करते हैं रोल। ओके, कौन सी इधर सर्विस, तो EC2 सिलेक्ट कर लिया ना, तो अभी कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करो सीधा। अब यहाँ पे डालो कौन सी पॉलिसी देनी है उसको। ओके, तो हमें देना है उसको सिस्टम मैनेजर का रोल। तो देयर इज वन ऑलरेडी रोल है, राइट। यहाँ पे SSM लिखोगे ना, SSM पॉलिसी में Amazon EC2 रोल फॉर SSM ऐसा एक आएगा, दिख रहा है? कौन सा? Amazon EC2 रोल फॉर SSM। इसको क्लिक करोगे ना, बस ये आपको नेक्स्ट करना है। ओके, यहाँ पे रोल का नाम दे दो, हम देते हैं 617 EC2 SSM रोल, बराबर। एंड देन ये एज्यूम भी कौन कर रहा है? EC2 ही कर रहा है, और ये वाली उसको परमिशन दे दी है, EC2 रोल फॉर SSM का परमिशन है। देन रोल बना दो बस,
ओके, तो ये रोल है, ये हमें EC2 को अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले अभी हम जाते हैं कहाँ पे, सिस्टम मैनेजर में। प्रॉब्लम क्या आएगा ना, ऊपर लिखा हूँ, अगर ये रोल अटैच नहीं करते ना तो देखो वहां पे इंस्टेंस दिखेंगे ही नहीं। क्या करते हैं ना, हम लोग जाते हैं अभी SSM में। अभी SSM कहाँ पे मिलेगा बताया हमें, डेवलपर टूल्स में आता है कि वो सिस्टम्स मैनेजर, कौन सी कैटेगरी में डाला इन्होंने, IAM है, सीक्रेट मैनेजर है यहाँ पे, सिस्टम्स मैनेजर यहाँ पे नहीं है, सिस्टम्स मैनेजर, माइग्रेशन एंड ट्रांसफर, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, हाँ देखो ना, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस में आएगा कौन सा, सिस्टम्स मैनेजर। AWS सिस्टम मैनेजर इज अ सेंट्रल प्लेस टू व्यू एंड मैनेज AWS रिसोर्सेज। आप यहाँ पे ना काफी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। हम लोग उसमें से जो देख रहे हैं विच इज कौन से वाला, हम जो देखने वाले वो है रन कमांड। देखो AWS सिस्टम मैनेजर में क्या होता है, गेन ऑपरेशनल इनसाइट्स एंड टेक एक्शन ऑन AWS रिसोर्सेज। आप बाहर से एक्शन ले सकते हो ऑन AWS रिसोर्सेज। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस है। सो यू कैन डू द इन्वेंटरी, कंप्लायंस, रन कमांड, सेशन मैनेजर, स्टेट मैनेजर, पैच मैनेजर। देखो पैच मैनेजर मतलब जैसे हम नहीं करते जो विंडोज में पैच आते हैं, राइट, वैसे पैचिंग करने के लिए भी सर्विस होती है। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं रन कमांड। तो इस पे क्लिक करता हूँ मैं, रन कमांड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे काफी सारे है ना एग्जिस्टिंग रन कमांड है। कि आपको क्या करना है, आपको एनसिबल प्लेबुक रन करनी, जो EC2 रनिंग है ना उसमें एनसिबल इंस्टॉल करना है। क्या है एनसिबल, क्या है इसका एक DevOps का टूल है। तो ऐसे काफी सारे टूल्स जो है ना, रेडीमेड कमांड्स होते हैं ना, उनको पता है कि ये सारी यूज केस है कि रनिंग इंस्टेंस पे ऐसी रिक्वेस्ट आती रहती है। तो उन्होंने काफी सारे है ना बना के रखे हैं कमांड्स कि भाई प्लेबुक। और सारे कमांड जरूरी नहीं कि विंडोज और लिनक्स दोनों पे चले, राइट, काफी सिर्फ विंडोज के लिए, काफी सिर्फ लिनक्स के लिए, सारे सॉफ्टवेयर सबके लिए नहीं होते ना। तो लिनक्स के लिए लिनक्स लिखा है यहाँ पे, राइट, और ये लिनक्स मैक ओएस सबके लिए है। तो यहाँ पे देखो काफी सारे इन्होंने ऑलरेडी बना के रखा है। ओके, वैसे हम जाते हैं थर्ड पेज पे। सेकंड पेज पे क्या गए, देखो यहाँ पे पावर सेल का मॉड्यूल। अगर आपको किसी ने बोला कि ना मेरे सारे AWS इंस्टेंस है ना उस पे पावर सेल का मॉड्यूल इंस्टॉल कर दो, तो आपको क्या करना है, ये रन कमांड का यूज करना पड़ेगा। ये रन कमांड रन रन को एक इंस्टॉल कौन करेगा, सिस्टम मैनेजर करेगा। किसके बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे, क्योंकि आपने सिस्टम मैनेजर को परमिशन देके रखी होनी चाहिए। किस पे, EC2 पे। तो एक साथ में सारे EC2 पे कर देगा वो, जो जो हम लोग यहाँ पे डालेंगे लिस्ट में, राइट। तो हमें क्या करना है, कमांड डालना है। तो थर्ड पे यहाँ पे देखो एक अगर आपको कस्टम सेल स्क्रिप्ट रन करनी है ना, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो AWS रन सेल स्क्रिप्ट। हम ये सिलेक्ट करते हैं, ये वाली सेल स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे ना आपको डालनी पड़ेगी आपका सेल, जो हम लोग डालते थे ना कमांड, या हम इंस्टॉल वाला, राइट, तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग। एंड यहाँ पे देखो टारगेट में है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको टारगेट में क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई इंस्टेंस टैग, कि जो इंस्टेंस है ना, ये देखो बेसिकली ये सिस्टम मैनेजर है ना, वो EC2 के साथ ही काम करता है। ये EC2 के साथ ही काम करता है, EC2 इंस्टेंस है ना उसी के साथ ही काम करता है। EC2 इंस्टेंस पे अगर आउटसाइड से कुछ काम करना है व्हेन इट इज रनिंग, तो सिस्टम मैनेजर चाहिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि आपको जो EC2 है ना उसका इंस्टेंस डालो, कैसे भाई, टैग डालो। टैग नहीं होता हमारा कि टैग के वजह पे आप फिल्टर कर सकते हो। आप बोलो चूज मैन्युअली, देखो मैन्युअली करने जाओगे ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये इंस्टेंस, हमने 3 बनाए ना, बट यहाँ पे एक भी दिख रहा है आपको, हेलो। नहीं। हाँ, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हमारे जो EC2 इंस्टेंस है ना वो उसको परमिशन ही नहीं है, किसका, सिस्टम मैनेजर का, तो इधर दिख ही नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, हम लोग जाते हैं EC2 पे। पहले EC2 को क्या करेंगे ना, हाँ, EC2 पे जाके जो EC2 इंस्टेंस है उसको ये वाला रोल अटैच करते हैं। कौन सा, जो अभी हमने नया बनाया ना रोल, ये रोल। तो ये 3 इंस्टेंस रनिंग है ना,
एग्जिस्टिंग जब नया बनाते हैं उस टाइम पे रोल ऑफ देने का ऑप्शन कहाँ पे आता है, वो एडवांस में आता है, राइट। बट अगर एग्जिस्टिंग इंस्टेंस है जिसको आपको क्या देना है, रोल देना है, तो कैसे दोगे आप, एक्शन सिक्योरिटी, यहाँ देखो मॉडिफाई आईएएम रोल है ना, मॉडिफाई आईएएम रोल एंड सिलेक्ट करो क्या 617 EC2 SSM रोल आया ना, ये तो सिलेक्ट कर लो एंड अपडेट आईएएम रोल। ठीक है, एक हो गया। अभी इसका ये करते हैं, सिक्योरिटी मॉडिफाई आईएएम रोल 617 EC2 SSM रोल। सर जैसे अभी तो 3 इंस्टेंस है तो हम एक एक करके अपडेट कर दे सकते हैं, बट हाँ अगर हाँ, ज्यादा हुए तो कैसे अपडेट करेंगे इसीलिए, आईएम रोल को? हाँ इसीलिए एक्चुअली पता है क्या करते हैं हम लोग, जनरली ये सारी एक्टिविटी है ना हमारे प्लानिंग में आ जाती है कि हम लोग जब EC2 बनाते हैं ना, तो ऐसे अभी जैसे हमने EC2 बनाया ना ऑन डिमांड, वैसे नहीं बनाते कंपनी में। हम क्या करते हैं ना, वो टेम्पलेट के थ्रू बनाते हैं। वो लॉन्च टेम्पलेट बताया था मैंने, पता है आपको। यस सर। और टेम्पलेट जो बनाते हैं ना, वो टेम्पलेट में ही हम लोग मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि ना आगे जाके हम लोग को सिस्टम मैनेजर लग सकता है, ये लग सकता है, तो ये सब का परमिशन हम क्या करते हैं ना, मतलब ये रोल वोल सब टेम्पलेट में ही होते, मतलब ऑलरेडी हमने बना के मतलब डिसाइड किए होते हैं। तो जनरली ऐसी जो सिस्टम मैनेजर की जो कॉमन रिक्वायरमेंट है ना, ये सारे के लिए रोल अपडेट करना पड़ता नहीं है। रोल आपको EC2 का, एग्जिस्टिंग EC2 जो रनिंग है ना, उसके रोल अपडेट करने की रिक्वायरमेंट बहुत कम आती है। ये अभी हम लोगों ने ऐसे करा, बट अगर आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। बट हम लोग के जैसे रियल लाइफ सिनेरियो में ना, हम लोग ऑलरेडी ये सब परमिशन देके ही रखते हैं टेम्पलेट में, क्योंकि इसको 1 बाय 1 करना पड़ता है अदरवाइज, समझा ना। ओके सर। हाँ, क्योंकि जैसे आप सिलेक्ट करोगे ना मल्टीपल, देखो यहाँ सिलेक्ट करो, देखो नहीं आता ना, 1 बाय 1 करना पड़ता है। सिक्योरिटी मॉडिफाई रोल 617, ओके। तो अभी मेरे पास है, क्योंकि पता है जब रोल अटैच करते हैं ना उसके बाद, अभी देखो देखो ना यहाँ पे SSM में दिख रहा है कि यहाँ पे देखो, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, इसको रिप्लेस करो, क्योंकि रोल अटैच करने के बाद बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलते हैं ना, कि यू नीड टू रिलोड द, मतलब रीलोड मतलब रीबूट। आप अगर आपने कुछ EC2 का रोल, EC2 रनिंग है और इसका आपने रोल अपडेट किया ना, तो आपको बेटर गुड प्रैक्टिस क्या बोलता है कि आपको ना एक बार इस को रिबूट करना चाहिए। रिबूट करने में AWS में ना बहुत कम टाइम लगता है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया, अभी सिलेक्ट करेंगे ना, देखो एक बार है ना इसको रिबूट कर देते हम लोग, सिलेक्ट ऑल। रिबूट करते टाइम पे आप कर सकते हो 1 गो में इंस्टेंस स्टेट रिबूट इंस्टेंस। ठीक है, हो गया, देखो बहुत फास्ट हो जाता है यहाँ पे रिबूट, 2x2 चेक भी हो जाते हैं, है ना। और ओके, तो अभी हम जाते हैं रन कमांड बनाने के लिए। यहाँ जाते हैं थर्ड पे जाके मैंने सिलेक्ट किया क्या, AWS सेल स्क्रिप्ट। ओके, हमें क्या करना है, अभी जो मेरे EC2 बनाए हुए ना, EC2 इंस्टेंस, राइट, इस पे क्या करना है, लेट्स से इसका देखो, इस पे अभी इसका पब्लिक आईपी ओपन करते हैं हम लोग, है ना। ये पब्लिक आईपी है, ब्राउजर में लिखते हैं, वेबसाइट आ रहा है क्या, अभी नहीं आ रहा है ना। हम चाहते हैं कि एक वेबसाइट बन के आ जाए यहाँ पे सारे पे। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक UDS है ना, वो UDS हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल होम करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल F। देखो ये जो UDS था ना मेरे पास, यही कमांड मैं लिख देता हूँ कि भाई मुझे रनिंग पे रखना है। अभी जो UDS में डालते थे ना, वही चीज हम लोग के बोलते हैं कि रनिंग पे डालना है। तो वर्जन ठीक है, ये कमांड यहाँ डाल दिया मैंने, ओके। ये वर्किंग डायरेक्टरी किसके क्या होता है कि अगर आप EC2 पे, वो जो रनिंग इंस्टेंस है ना, वहाँ पे कौन से लोकेशन पे जाके आपको ये कमांड चलाना है। आप बोलोगे /home/EC2 यूजर पे जाके चलाओ, तो वैसा करेगा। ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन टाइम आउट क्या है, द टाइम इन सेकंड फॉर कमांड टू कंप्लीट बिफोर इट इज कंसिडर्ड हैव फेल्ड। मतलब आपको पता है कि भैया ना ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में या तो फिर ये सर्वर बनाने में 5 मिनट लगना चाहिए, 10 मिनट लगना चाहिए, है ना। जितना उसके उससे ज्यादा लग रहा है, दैट मीन समथिंग, कुछ तो गलत हो रहा है, तो आप इधर टाइम आउट दे सकते हो।
तो यहाँ पे ना मैं 360 दे देता हूँ। 360 मतलब कितना हुआ, 5 मिनट जैसा हो गया ना, 5 मिनट या 10 मिनट हो गया, राइट। हाँ, क्योंकि हमारा जो सर्वर बनता है वो फटाफट हो जाता है, राइट, ये हम इंस्टॉल वगैरह। हाँ, अभी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम लोग ये वाला। हाँ देखो अभी मेरे इंस्टीट्यूट इंस्टेंस आ गए यहाँ पे, हेलो दिख रहे हैं ना। बट ये इसके अंदर कैसे जा सकते हैं, दो ही क्यों दिख रहे हैं मुझे। और भी है ना, टाइम लगता है इसको। मैंने तीनों को रोल तो दिया, राइट, इसी रूप में दिया ना रोल। तो कैसे पता चलता है आपको रोल दिया कि नहीं। IAM रोल देखो, ये है ना IAM रोल इसका, 617 EC2 सिस्टम रोल, राइट। इसको भी दिया है क्या, EC2 617 EC2 IAM रोल, ठीक है। और इसको भी दिया हमने, राइट, 617 EC2 IAM। तीनों को दिया तो है, बट इधर है ना दो ही आए। हाँ अभी आ गया, राइट, वो थोड़ा टाइम लगता है उसको, तो अभी और आ गया ना। तो सिलेक्ट करते ऑल कि भाई तीनों को क्या करना है। हाँ मतलब ये मैं अभी क्या कर रहा हूँ पता है क्या, सिस्टम मैनेजर के साथ में ये जो इमेज था ना, सिस्टम मैनेजर को ये सबका कांटेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो सिस्टम मैनेजर को मैं सिस्टम मैनेजर के थ्रू बोल रहा हूँ कि ये सारे इंस्टीट्यूट मेरे रनिंग है ना, उस पर तुम्हें कमांड फायर करना है। कौन सा वाला कमांड, ये ऊपर वाला, ठीक है, ओके। और कमेंट डाल सकते हो आप कि क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दिस कमांड स्क्रिप्ट विल क्रिएट वेब एप्लीकेशन, ठीक है, सैंपल वेब एप्लीकेशन, आप कुछ भी डाल सकते हो, राइट। ओके, स्पेसिफाई द टाइम आउट फॉर कमांड इन सेकंड, यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, 300 डाल दो, 300 सेकंड्स मतलब 5 मिनट ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। हाँ, रेट कंट्रोल एक होता है भाई, कितना है, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ टारगेट ऑन विच टू एग्जीक्यूट द टास्क एट द सेम टाइम। अभी आपको क्या करना होता है, लेट्स से आपके पास हंड्रेड्स ऑफ EC2 इंस्टेंस है, राइट, ओके। और आप बोलते हो कि 100 में से 50 को एक फर्स्ट फर्स्ट गो में 50 को करना, नेक्स्ट गो में 50 को करना, राइट। तो आप कॉन्करेंसी यहाँ पे दिखा सकते हो, एक तो नंबर पे कर सकते हो, दूसरा परसेंटेज पे भी कर सकते हो। परसेंटेज में क्या होगा, आपने परसेंटेज दिया है कितना, 60, तो क्या होगा 60% इंस्टेंस जो है ना हमारे, जैसे 100 में से 60 जो है ना उसको एक बार में लेगा, और नेक्स्ट पेज पे क्या करेगा 40 को करेगा, ऐसा समझा। तो यहाँ पे आप दे सकते हो कि भाई एट अ टाइम क्या करो, यहाँ पे जैसे लिखा है ना 50 कुछ भी, राइट। हाँ, और सेम है एरर थ्रेशोल्ड, एरर थ्रेशोल्ड स्टॉप द टास्क आफ्टर द टास्क फेल ऑन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ टारगेट। आपको कितने परसेंटेज में, अगर जैसे 100 में से 10 इंस्टेंस में फेल हो गया ना, तो आप बोलोगे ना फेल करना है भाई, तो यहाँ पे क्या डाल दो, परसेंटेज डाल दो 10% की, भाई 10% हमारा एरर रेट है ना, तो ये पूरा जो पूरा ऑपरेशन हम कर रहे हैं ना उसको रोल बैक करो। हाँ 1-2% एरर रेट है तो ठीक है चलेगा, मतलब 100 में से 2-3 इंस्टीट्यूट पे नहीं हुआ तो ठीक है। तो वैसा जो भी आपको डालना है ना वो यहाँ पे रेट कंट्रोल में डाल सकते हो, समझ में आया ना ये ऑप्शन, ठीक है। इसको अभी हम कुछ नहीं करते, ओके। राइट कमांड आउटपुट टू एन अमेज़न S3 बकेट, ये कमांड का जो आउटपुट है वो S3 बकेट पे रखना है आपको। तो यहाँ पे बकेट डाल दो 617, कौन सा बकेट है 617 मुंबई नहीं, यहाँ पे उसी में डाल दो 617, ये वाला कर दे, राइट, बस। और तो कुछ नहीं। अगर कुछ अलार्म भेजना है आपको, ये जब भी कमांड रन होगा उस टाइम पे कुछ क्लाउड वॉच अलार्म भेजना है क्लाउड वॉच पे, EC2 CPU यूजेज जैसे था ना हमने तो बनाया ना, तो ये अलार्म भेजना है तो कर सकते हो। SNS नोटिफिकेशन यहाँ पे देखो, SNS पे भेजना है आपको, तो SNS का यहाँ पे आ जाएगा कि SNS के इनेबल SNS नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे डाल दो कि भाई चूज एन IAM रोल टू स्टार्ट SNS नोटिफिकेशन। आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई SNS करने के लिए भी तो रोल चाहिए, तो अभी हमने दिया नहीं, राइट, तो इसके लिए ठीक है। और देखो एट द एंड क्या करता है ना, वो ऐसा कमांड बना देता है,
देखो ये ही कमांड हम लोग है ना CLI से और पाइथन से जावा से हम लोग ये कॉल करते हैं कभी भी कुछ स्क्रिप्ट रन करने होता है तो ये कमांड कैसा दिखता है ना। ठीक है, तो ये कमांड है ना ऐसा कुछ तो दिखता है। इसको होम कर देता हूँ मैं, वर्जन 1। देखो टारगेट्स, टारगेट्स में यहाँ पे क्या EC2 इंस्टेंस थे हमारे, 3 आए थे ना। पैरामीटर्स, एक वर्किंग डायरेक्टरी था, एग्जीक्यूशन कमांड्स था, राइट। कमांड में देखो पूरा कमांड है ना यहाँ पे कि भाई sudo su का हाइपर करना, यम अपडेट करना, राइट। पूरा जो हेल्प वाला किसने लिखा है ना, दिस इज ऑल वन कमांड। ये कमांड है, कमेंट जो हमने डाला, राइट, इस सैंपल एप्लीकेशन, तो ये CLI का पूरा कमांड है। ये बकेट का नाम ये डाला है हमने, रीजन ये सिलेक्ट किया है, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बोला कि भाई ये वाला तुम इसको रन कर देना, तो हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं अभी। देखो तो क्या हुआ, ये रिक्वेस्ट गई किसके लिए, रन करने के लिए। देखो यहाँ पे ओवरऑल स्टेटस क्या इन प्रोग्रेस है, कितने टारगेट है टोटल, 3 टारगेट है ना। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना इमेज में 6, बट वैसे अभी 3 बनाए हमने, तो तीनों पे क्या करेगा वो, कमांड रन करना चाहिए उसको तीनों पे। तो उसको जो प्लगइन वगैरह जो चाहिए वो सब इंस्टॉल करेगा EC2 पे, क्योंकि हमने EC2 को परमिशन दिया ना, और उसके बाद वो उसका काम स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इवेंट दिख रहा है ना, A55 का है, सक्सेस हो गया, राइट। ये 23 मार्च मतलब आज ही है ना, ये 3:22 UTC टाइम होता है, ठीक है। अभी जाके एक बार हिट मार के देखते हैं, फिर अगर ये हो गया होगा तो। देखो वेबसाइट आ गई, हेलो, समझा ना। कॉपी कर, देखो ये दूसरा IP है, 15206 था ना, ये तो सेम ही IP कॉपी किया, दूसरा एक IP कॉपी करो, ये 3 वाला, राइट। इधर भी हो गया होगा, ये हो गया ना, और लास्ट वाला भी देख लो। देखो विदाउट हमने EC2 पे लॉगिन किया, हम लोगों ने रनिंग इंस्टेंस पे क्या कर दिया, अपाचे इंस्टॉल कर दिया, वेबसाइट आ गया हमारा, समझ में आया। हेलो। यस। हम्म, ठीक है, वैसा होता है, समझा ना। ये सिस्टम मैनेजर है, क्या होता है कि आप कोई भी स्क्रिप्ट रन कर सकते हो आउटसाइड से। तो आपके पास कभी भी रिक्वायरमेंट ऐसी आती है ना कि आई नीड टू रन स्क्रिप्ट ऑन 100 प्लस EC2 इंस्टेंस, 1000 प्लस EC2 इंस्टेंस व्हिच आर ऑलरेडी रनिंग, देन हमें UDS नहीं चलेगा। UDS तो कब चलता है, सिर्फ और सिर्फ EC2 स्टार्ट करते हैं तभी लॉन्च होता है ना वो।
बट अगर एक बार EC2 लॉन्च हो गया उसके बाद यूडीएस का कोई मतलब नहीं है, यूडीएस का स्क्रिप्ट जो है ना उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो रनिंग इंस्टेंस पे काम करने के लिए सिस्टम मैनेजर रन कमांड ही चाहिए हमें, ठीक है। हेलो हाँ बोलो ना। सर, मतलब इसका सिनेरियो ऐसा है कि सिर्फ हमें कुछ लाइक जैसे अभी हमने कोई जार फाइल अगर डिप्लॉय करनी है तो उस टाइम पे ही हम ये रन कमांड यूज करेंगे। करेक्ट बट रन। जैसे हम कब हाँ, तो हाँ जैसे अभी आपने ना वो पैच वाला भी बताया था, तो वो हाँ कैसे होता है कि वहां पे कुछ इवेंट रहता होगा ना, क्योंकि अगर ये हाँ ऐसा हुआ स्केड्यूल उसके रहता है बाद वो, ही। स्केड्यूल रहता है उनका। हम्म। हाँ कि भाई मंथ मंथ में वीक में कभी भी है ना वो लोग पैच डाला होगा तो वो पैच आएगा, मतलब पैच उस टाइम पे पैच एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट एग्जीक्यूट करने के लिए कौन है यूज करेगा, सिस्टम मैनेजर ही पैच डालेगा वहां पे। क्योंकि लेट्स से आपने बोला कि संडे को पैच डालना हम्म। किस पे, इंस्टीट्यूट पे, रनिंग इंस्टीट्यूट पे। अब संडे, क्योंकि संडे ऑफ 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 आवर्स होता है राइट, तो हमने बोला कि भाई संडे 10 से 12 के बीच में हमने एक इवेंट सेट करके रखा, कहाँ पे, क्लाउड वॉच इवेंट होता है ना, जब हम हम्म। शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई ये इवेंट है उस टाइम पे क्या करना, 10 से 12 के बीच में तुम पैच डालना। बट पैच डालने की कैपेसिटी कौन है, कौन करेगा, या तो कोई यूजर कर सकता है, बट यूजर तो है नहीं। हमने बोला कि भाई करेक्ट। ऐसा ही कोई कमांड दे, मतलब ये तुम पैच का जो भी है ना वो सिस्टम मैनेजर को दे दो। तो सिस्टम मैनेजर को ही, सिस्टम मैनेजर पैच डालेगा उस टाइम पे, बट कब डाल सकता है, जब उसके पास प्रॉपर एक्सेस होंगे। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई जो EC2 इंस्टेंस है ना वो सबको आपको प्रॉपर रोल देना है। एंड देन आप पैचिंग भी कर सकते हो, आप रन कमांड भी कर सकते हो वैसा। बट रनिंग इंस्टेंस पे कुछ भी करना है देन आपको सिस्टम मैनेजर चाहिए होगा। फर्स्ट टाइम लॉन्च करते टाइम पे करना है तो फिर यूडीएस चलेगा, समझा। हाँ, करेक्ट। हाँ और सर मतलब अभी इसका ऐसा ही है कि मतलब सिर्फ ये हमें अगर ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि अगर जितने भी लाइक 100 या 100+ अगर EC2 है, उस हाँ टाइम पे अगर रनिंग में कुछ करना रहेगा तब हम बनाएंगे सिस्टम मैनेजर, तभी बाद में ये रन होगा, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट, हाँ बाद में ही रन होगा ना हाँ। कमांड, जो हम सिस्टम मैनेजर बनाएंगे वहां पे तो, और हमने बोला रन तो रन करेगा ना वो। बट ये कमांड अगर आपको बोलोगे कि आप ये कमांड जो है ना, आप बोलोगे नहीं ये कमांड जो मेरा है ना कभी पर्टिकुलर टाइम पे रन होना चाहिए, तो आप शेड्यूल भी कर सकते हो उसको। ओके। हाँ, ठीक है, चलेगा। तो तो सिस्टम मैनेजर में ऐसा है, तो ये हमने भी क्या ग्राउंड ले पहले ग्राउंड वर्क किया, क्या किया हमने, पहले रोल बनाया, फिर उसको अटैच किया, एंड देन हमने कमांड बना के रन किया, राइट। तो 3 स्टेप में हमने इसको किया, ठीक है। सो अभी इसके बाद वाला जो सर्विस है ना, वो सर्विस है ना, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, सास में आता है। सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो AWS प्रोवाइड वन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उसका नाम है इंस्पेक्टर। मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बोलो या फिर तो है ना कंप्लीटली मैनेज सर्विस बोलो, 100% मैनेज सर्विस बाय AWS। तो सर्विस का नाम क्या है, इंस्पेक्टर। ओके, तो इसलिए मैंने इसको साथ में रखा है कि इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्टर विल आस्क SSM टू इंस्टॉल इट्स एजेंट। देखो इंस्पेक्टर का काम क्या है ना, पहले वो समझते हैं। हाँ देखो क्या करता है, Amazon इंस्पेक्टर इनेबल्स, एक फीचर क्या देता है आपको, ये सर्विस यूज क्यों करेंगे, ये ना कौन सी कैटेगरी में आता है, सिक्योरिटी में आता है, सिक्योरिटी में आता है, सिक्योरिटी सर्विसेज, हाँ में आता है। कौन सा इंस्पेक्टर करता क्या है ये, तो ये क्या करता है, Amazon इंस्पेक्टर इनेबल यू टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ योर AWS रिसोर्सेज एंड हेल्प यू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिक्योरिटी इश्यूज। अगर आपके EC2 इंस्टेंस में कोई सिक्योरिटी इश्यूज है ना, तो वो अहेड ऑफ टाइम आपको क्या करेगा, निकाल के दे देगा, ताकि आप फिक्स कर सकते हो कभी ऑडिट में या फिर कहीं पे ना एक्चुअल प्रोडक्शन में क्लाइंट इम्पेक्ट ना होना। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि 100+ इंस्टीट्यूशन रनिंग है, अभी किसी एक इंस्टेंस में या 2 इंस्टेंस में कोई तो सिक्योरिटी थ्रेट है, वो आपको मैन्युअली फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। तो AWS ने क्या बोला, हम लोग एक इंस्पेक्टर रखते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग वन आउट ऑफ द बॉक्स सर्विस, एंड वो जो सर्विस है ना वो आप यूज करो एंड आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोले चलेगा ठीक है, बट कैसे वर्क करता है, तो इंस्पेक्टर क्या बोलता है कि इंस्पेक्टर सबसे पहले क्या करता है, इंस्पेक्टर ओनली ये है ना, इस इंस्पेक्टर का काम सिर्फ EC2 के साथ ही काम करता है और कोई सर्विस से काम नहीं करता है वो। तो इंस्पेक्टर विल इंस्टॉल एजेंट ऑन योर EC2 इंस्टेंस। ये क्या करता है कि भाई मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स, मतलब एंटीवायरस नहीं होता, हमारे लैपटॉप से मेरे लैपटॉप में एंटीवायरस हम डालते हैं राइट, और एंटीवायरस डाल के वो बताता है ना कि भाई इतने स्कैन हुआ, इतना कुछ हुआ है राइट, एक रिपोर्ट निकाल के देता है कि भाई इतने बग्स, इतने वायरस है और ये राइट। तो सिमिलरली आपका बैकग्राउंड में क्या करता रहेगा, ये स्कैन करके आपको एक रिपोर्ट निकाल देगा, एंड उसकी बेसिस पे आपको बताना है कि भाई हाँ आपको जो एक्शन लेना है करो। वो एक्शन कुछ नहीं लेगा, आपको एक रिपोर्ट निकाल के दे देगा, ये जो इंस्पेक्टर है ना वो।
तो बट वो रिपोर्ट निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, इंस्पेक्टर विल इंस्टॉल एन एजेंट, वो अपने आप क्या करेगा, एक एजेंट इंस्टॉल करेगा। कहाँ पे, योर EC2 इंस्टेंस वेयर यू वांट टू चेक द सिक्योरिटी अरेंजमेंट। आपको जहां पे भी सिक्योरिटी रिलेटेड चेक करना है ना, वो वाले मशीन पे आप क्या करोगे, वो वाले मशीन पे आप क्या करोगे, ये जो इंस्पेक्टर है ना वो एजेंट इंस्टॉल कर देगा। तो इंस्टॉल एजेंट, अभी इंस्टॉल इंस्पेक्टर को एजेंट इंस्टॉल करना है, तो इंस्पेक्टर के पास तो कैपेबिलिटी है नहीं ना। तो इंस्पेक्टर क्या, क्योंकि इंस्पेक्टर कैसा एक सर्विस है, किसके लिए, टू एनालाइज द रिपोर्ट, मतलब एनालाइज द कंप्यूटर। बट उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का उसके पास पावर नहीं है। पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कौन कर सकता है, रनिंग इंस्टेंस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कौन सी सर्विस देखी हमने अभी, ये देखा ना, सिस्टम मैनेजर। हाँ। तो इंस्पेक्टर क्या बोलता है, ठीक है मैं ना सिस्टम मैनेजर का यूज कर लेता हूँ। वो क्या बोलेगा, कोई सिस्टम मैनेजर तुम्हारे पास तो जो भी इंस्टीट्यूशन है ना, वो सब पे पहले सिस्टम मैनेजर कॉन्फ़िगर होना चाहिए, देन ओनली इंस्पेक्टर काम कर सकता है। मतलब इंस्पेक्टर डिपेंडेंट है किस पे, सिस्टम मैनेजर अगर आपका इनेबल नहीं है ना, तो इंस्पेक्टर वर्क नहीं कर सकता है। तो इंस्पेक्टर क्या बोलता है, अगर सिस्टम मैनेजर इनेबल है देन इट्स फाइन। मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्टर क्या बोलता है, मैं सिस्टम मैनेजर को कांटेक्ट करूंगा एंड देन इंस्टॉल एजेंट, जो मुझे मेरे लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए ना, मैं किसको बोल दूंगा, इंस्पेक्टर को बोल दूंगा। तो इंस्टॉल इंस्पेक्टर एजेंट, इंस्पेक्टर विल use system manager to do that, right? Okay, once agent is एक बार एजेंट इंस्टॉल हो गया ना, उसके बाद इंस्पेक्टर क्या बोलता है, मैं उसके बाद असेसमेंट रन करूंगा। असेसमेंट मतलब पूरा है ना, स्कैन कर लूंगा उसको यूजिंग इंडस्ट्री स्पेसिफाइड बेंचमार्क। कैसे करेगा भाई, तो स्टैंडर्ड बेंचमार्क होते हैं भाई, क्या बोलते हैं कि भाई क्लाउड में ना काफी सारे स्टैंडर्ड बेंचमार्क होते हैं। बेंचमार्क मतलब समझते हो ना, कि जैसे हमारा हम लोग कुछ नमक खरीदने जाते हैं, राइट, कुछ भी देखते हैं ना, ISI मार्क नहीं होता उसके ऊपर। अभी तो बहुत सारे ब्रांड आ गए, राइट, बट पहले हम लोग खरीदते थे ना, तो ISI मार्क वाला नहीं खरीदते थे सबके, भाई ISI मार्क है मतलब ये ट्रस्टेड है, राइट, है ना। हर किसी को तो ISI मार्क नहीं मिल जाता ना, ISI मार्क और फिर नहीं होता ISO 9001 कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उस पर हम क्या थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं ना। तो वो सब उन्होंने क्या बोला कि भाई ये सब बेंचमार्क होते हैं। जैसे अभी IT इंडस्ट्री में क्या होता है, CMI लेवल 3 कंपनी, CMI लेवल 5 कंपनी, राइट। तो ये सब क्या है, किसी को तो सबको थोड़ी CMI लेवल 5 मिलता है, आपको स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, देन ओनली यू विल गेट इट, राइट। तो क्या स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, उसके लिए होते हैं तुम्हारे बेंचमार्क्स होते हैं। समझ में आया ना, हेलो। तो ये सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के जो बेंचमार्क रखे हैं किसके लिए, कि भाई पब्लिक क्लाउड में जो भी वर्चुअल मशीन होंगे उसमें आप कॉमन सिक्योरिटी इतना तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं फॉलो कर रहे हो दैट मींस यू आर नॉट डूइंग गुड। तो ये सब आइडेंटिफाई कौन करता है, ये एजेंट जो है ना आइडेंटिफाई कर लेता है। कैसे, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड बेंचमार्क। कौन कौन से बेंचमार्क, देखो ये सारे बेंचमार्क होते हैं, CV बेंचमार्क, CIS बेंचमार्क, ये सब है ना बेंचमार्क है, ठीक है। CV CIS क्या होता है ना, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस करके होता है। देखो CVE बेंचमार्क क्या होता है, CVE बेंचमार्क कंसिस्ट ऑफ कोड एंड मेटाडेटा फॉर ओवर 200 रियल लाइफ CVEs। इसके ऊपर काफी सारे डेटा ये होता है कि वल्नरेबिलिटी होती है ना हमारे, कि भाई ये वल्नरेबल है वगैरह, तो ये सब आइडेंटिफाई करता है। फिर क्लाउड के लिए भी इन्होंने एक निकाला CIS बेंचमार्क, CIS। क्लाउड कंप्लायंस मतलब अगर CIS आपके पास CIS का बेंचमार्क है ना, दैट मींस यू आर क्लाउड कंप्लायंस, भाई आप क्लाउड का कंप्लायंस है ना फॉलो कर रहे हो। तो व्हाट आर द CIS बेंचमार्क, देखो CIS बेंचमार्क फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, CIS है ना। एक्चुअली क्लाउड जो होता है सेंटर ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी होता है, आर अ सेट ऑफ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड कंसिडर्स ड्रिवन बेस्ट प्रैक्टिस टू हेल्प सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर। तो ये है ना स्टैंडर्ड बना के रखा है भाई, ये सबको फॉलो करना है। अगर आप और ये आप आपके कस्टमर को बोलोगे ना कि हम लोग है ना हमारे EC2 इंस्टेंस है ना इट्स ऑल CIS कंप्लायंस, राइट, तो आपका जो कस्टमर है ना वो आपको ट्रस्ट करेगा। बट अभी वो ट्रस्ट करे और आपको ये फॉलो करने के लिए किसी इंसान को रखना पड़ेगा। उसकी जगह पे AWS ने क्या बोला, भाई हम लोग के पास सर्विस है ना, यूज कर लो ना तुम लोग। तो वो सर्विस का नाम क्या है, इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये क्या करता है, थर्ड स्टेप क्या करेगा, एक बार इंस्टॉल हो गया उसके बाद क्या करता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट रन इंस्पेक्टर विल जनरेट रिपोर्ट। वो क्या करेगा, एक आपको रिपोर्ट करके दे देगा। आपका काम क्या है, बस प्रिजर्व दिस रिपोर्ट फॉर ऑडिट और ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपको बताना है कि देखो हमारा रिपोर्ट एकदम क्लीन एंड नीट एंड क्लीन है, आप जो भी ऑडिट के लिए आएगा ना
उसको बता दो, कस्टमर भी आएगा या फिर जो भी ऑडिट के लिए आएगा ना, उसको बता दो, देखो एकदम परफेक्ट चल रहा है, हम लोग ने सारे नॉर्म्स फॉलो किए हैं, तो कोई भी इश्यूज नहीं होगा। समझ में आया? बस इतना ही पर्पस है इसका, इंस्पेक्टर का। ठीक है, तो एजेंट डेवलपमेंट क्या है, इंस्पेक्टर असेसमेंट रिक्वायर्स एन एजेंट टू बी इंस्टॉल्ड ऑन EC2 इंस्टेंस, राइट, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द एजेंट फॉर इंस्टेंस दैट अलाउ एज सिस्टम मैनेजर होगा ना, वहां पे वो अलाउ करेगा। ठीक है, सो अभी देखो हमने आधा काम तो कर दिया ऑलरेडी। क्या आधा काम कर दिया हमने, ये बना दिया है, ये भी हो रहा है। तो अभी इसी EC2 पे अगर हमें क्या करना है, इंस्पेक्टर को इनेबल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। चलो इंस्पेक्टर पे जाते हैं हम लोग। सर्विस कहाँ पे आएगी पता है, इंस्पेक्टर वाली कैटेगरी में सर्च में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे सिक्योरिटी करके कुछ होगा, देखो सिक्योरिटी करके होगा ना, उसमें आएगा वो सिक्योरिटी एंड कम एडिट, राइट। वैसे इसमें आना चाहिए, देखो अमेजोन इंस्पेक्टर है ना, ये कंटिन्यूसली वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एट स्केल। ये कंटिन्यूअल क्या करेगा, वल्नरेबिलिटी का मैनेजमेंट करने के लिए सर्विस है। इस पे जाते हैं, इसमें कुछ करना हमें बस इनेबल करना है। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं, फ्री 15, देखो फ्री ट्रायल में ना आपको 15 डेज का मिलता है, फ्री 15 डे ट्रायल फॉर अकाउंट न्यू टू इंस्पेक्टर, राइट। ये भी फुल्ली मैनेज सर्विस है ना, तो इसका भी थोड़ा चार्ज तो लगता है ना। ओके, क्योंकि फुल्ली मैनेज है ना ये। यहाँ पे क्या करो, गेट स्टार्टेड करो। अब ये ना, ये हम लोग क्या करते, स्विच टू क्लासिक इंस्पेक्टर क्लासिक करते हैं, है ना। ओके, माई EC देखो अभी जैसे भी हमने बनाया ना, तो माई EC2 रन एनालिसिस कंप्लीट भी हो गया, देखा। रिसेंट असेसमेंट एक रन किया ना उसने, इसमें हाई कितना मिला, लो कितना मिला, ये सब मिलेगा अभी। तो हम लोग ये थोड़ा असेसमेंट रन में गए हम लोग। ये कब का है, लास्ट वाला कब है, 1/22 मतलब क्या था। हाँ अभी हमें इस मंथ का बनाना है ना, एक बनाते हैं चलो। विल क्रिएट वन असेसमेंट टेम्पलेट, असेसमेंट टेम्पलेट में जाते हैं, है ना, ये 3 है ना। विल क्रिएट वन असेसमेंट इवेंट, ये कैसा पब्लिश करता है रिपोर्ट ना, एक बार देखो मैं आपको, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगा ना उसका दिखाता हूँ मैं। फाइंडिंग्स में जाओ, जैसे हाई वल्नरेबिलिटी वाले में, राइट, ये देखो ये सारे पुराने होंगे ना, ये दिखाता हूँ मैं। इसको ऐसे करो, एक रिपोर्ट आता है मस्त एकदम। असेसमेंट रन में जाते हैं, ओके पहले एक असेसमेंट टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, तो अभी हम बना रहे थे बट वो स्लो हो गया। क्रिएट करते हैं चलो, हाँ एक डाल देते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, 617-EC2 असेसमेंट। ओके, टारगेट क्या डाल दो, असेसमेंट टारगेट ऑल EC2 इंस्टेंस, राइट। ड्यूरेशन क्या करना है आपको, डिफॉल्ट रेकमेंडेड 1 आवर होता है, हमने कर दिया। कुछ रखना है आपको, टॉपिक पे भेजना है आपको, क्या 617 डेमो टॉपिक पे भेजना है तो कर सकते हो आप, भेजो। एंड देन ओके, देखो ये मेरे EC2 इंस्टेंस है, इसमें से तो ये तो पुराना वाला है। ओके
क्रिएट असेसमेंट, हाँ रूल्स पैकेजेस, हाँ ये सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, कौन सा आपको करना है, राइट। देखो नेटवर्क रीचेबिलिटी चाहिए आपको, कि सीआईएस ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन बेंचमार्क चाहिए, कौन सा के लिए हम क्या बोलते हैं, कॉमन वल्नरेबिलिटी जो है ना वो ही बताना हमें, बाकी सब ठीक है। कॉमन वल्नरेबिलिटी जो है ना वो बता दो हमें, बाकी ठीक है। ओके, और क्या मैंडेटरी है, कुछ मैंडेटरी रह गया अभी क्या? ओके, ये सिलेक्ट किया हमने, कॉमन तो सिलेक्ट किया हमने, 1 आवर सिलेक्ट किया, ओके भी सिलेक्ट किया हमने, setup running assessment runs every 7 days, the run first run starts on create, नहीं ये नहीं करना भाई हमें, समझा ना। ये 7 डेज मतलब अगर आपने रिकरिंग कर दिया ना तो क्या होगा, एवरी 7 डेज में करेगा, फालतू में पैसा आएगा आपका, राइट। इसको चेक नहीं करना है, क्रिएट एंड रन करो बस, राइट। सेविंग असेसमेंट टेम्पलेट, ओके राइट। तो ये बन गया अभी हमारा 617। अगर आपको शेड्यूल भी करना है ना, आप बोलोगे ना मुझे ना एवरी 3 मंथ्स में शेड्यूल करना है, तो आप यहाँ पे शेड्यूल डाल सकते हो कि भाई कब कब रन करना है, राइट। अभी हमें नहीं करना है, बट करना है तो आप कर सकते हो, राइट। देखो यहाँ पे इंस्पेक्टर अकाउंट वाज डिनाइड एक्सेस टू द रिक्वेस्टेड टॉपिक, परमिशन टू पब्लिश टू द टॉपिक। देखो परमिशन, टॉपिक पे पब्लिश करने की परमिशन नहीं होगी, टॉपिक पे हमने नहीं दिया था ना परमिशन, हमने परमिशन किसको दिया था, सिर्फ और सिर्फ S3 को दिया था कि भाई S3 ओनली कैन पब्लिश द टॉप, राइट। ये इसको तो परमिशन दिया नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं हुआ होगा, चलेगा। तो क्या करो, ये जो असेसमेंट है ना इसको इधर चलेगा, इसको क्या करते अभी हम रन कर देते, एक बार रन करके छोड़ देते, ये ना थोड़ा टाइम लगेगा इसको। असेसमेंट क्या करेगा, टारगेट नेम, राइट। असेसमेंट रन में जाके देखो यहाँ, there are no targeted instance, ये तो रन तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? असेसमेंट टेम्पलेट में जाते हो, क्या हुआ? ओके ये बनाया हमने, राइट। 617 लास्ट रन अभी तक हुआ नहीं, राइट। इसको ही क्या करना है, हमें रन करना है। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको, ऐसा जो ऐसा है जिसका एनालिसिस देखो, ये क्या बोल रहा है, the assessment run could not be executed at this time as there are no targeted instance। अरे हमने जो कुछ सिलेक्ट किया ना वो गलत किया है, देखो एक काम करते हैं, ये जो टारगेट है ना, प्रीव्यू टारगेट करो, यहाँ पे भी सब जगह ओके, यहाँ सब जगह पे एजेंट नहीं होगा ना, इसलिए इसको एजेंट वगैरह करने में टाइम लगेगा, इंस्टॉल करना लगेगा ना। हाँ इस सब जगह पे क्या करता है पता है, एजेंट इंस्टॉल करता है, एक बार एजेंट इंस्टॉल हो गया उसके बाद ही वो रन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जो असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है ना उसका मैं आपको दिखाता हूँ, और हमारा वाला जो होगा ना वो मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। देखो ये डाउनलोड करो, ये रिपोर्ट जो हो चुका है ना उसका ऐसा रिपोर्ट आता है फाइनली, ये जो है ना 12/3 का है, राइट। इसको डाउनलोड करो PDF में, देखो जनरेट रिपोर्ट करो, देखा ऐसा रिपोर्ट आता है। इसमें आपको पूरा दिखाता है कि CIS ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटी के लिए कितने 270 उसको हाई मिले थे, है ना। व्हाट इज टेस्टेड, ये सब टेस्ट किया उसने, है ना। तो प्रॉपर ये पे डॉक्यूमेंट देगा आपको कि कितनी हाई वल्नरेबिलिटी थी, कितनी लो वल्नरेबिलिटी थी, राइट। और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है, और ये रिपोर्ट आपको ऑडिट के लिए प्रिजर्व करके रखना है। तो ऐसा प्रॉपर रिपोर्ट निकाल के आपको दे देगा।
ठीक है, अभी हमारा जो असेसमेंट है, असेसमेंट टारगेट्स यहाँ पे अभी जस्ट 2 ही है, राइट? ये 3 टेम्पलेट में यूज हो रहा है ये वाला। इन जगह पे ये वाला यूज हो रहा है, राइट? असेसमेंट रन में जाके क्या करो, अभी आया क्या? रन करके देखो एक बार। अगर इंस्टॉल हो जाता है ना एजेंट, तो फिर वो रन होगा, और रन होने के बाद उसको टाइम लगता है, आधा घंटा 1 घंटा लगता है, फिर वो रिपोर्ट निकाल के देता है। Could not be executed at this time as that there are no targeted instances available for the selected assessment. कोई काम करता हूँ तो इसको ना हम लोग डिलीट कर देते हैं, फिर से बनाते हैं हम लोग। वो एक्चुअली एसएनएस का भी गलती किया था ना हमने। सबसे पहले क्या करते हैं, असेसमेंट टारगेट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। चलो एक बना देते हैं यहाँ पे 617 टारगेट्स। टारगेट्स भी हम खुद का बनाते हैं। हाँ, और with an inspector agent on all institutions in this assessment target, right? Include institutions with this account, है ना? Install them with an institutions assessment target. Require में क्या है, सेव कर दिया, ठीक है। नाउ क्या करते हैं हम लोग, असेसमेंट टेम्पलेट में जाते हैं, क्रिएट असेसमेंट टेम्पलेट करते हैं 617 टेम्पलेट। टारगेट नेम क्या करो, 617 बनाया ना हमने वो, और कॉमन वनरेबिलिटी सिलेक्ट कर लिया हमने। 1 आवर, ये रिन्यू नहीं करना हमें, क्रिएट एंड रन करना है, बस, ठीक है। अभी असेसमेंट रन में जाके देखो, ठीक है। वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको, बट अभी ये वाला जो है ना वो परफेक्ट हो जाएगा। आया ना ये, बस, ठीक है। ठीक है, उसको ऐसे रन दो, जैसे एजेंट इशू हो जाएगा उसके बाद वो करेगा, ओके, समझा? तो ये जो सर्विस है ना, बेसिकली इसी के लिए सर्विस है ये, इंस्पेक्टर, कि आपको वल्नरेबिलिटी चेक करके देता है, आपका EC2 इंस्टेंस जो है ना उस पे वल्नरेबिलिटी चेक करके देता है वो, ठीक है। ओके, सो अभी है ना हम लोग, ठीक है, एक्चुअली, हाँ, अभी हम लोग जो नेक्स्ट सर्विस है वो भी सर्विस ऐसे ही है, अमेजोन मैसी है, और एक है रूट 53, राइट? तो अमेजोन मैसी इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिक्योरिटी सर्विस, बट ये S3 के साथ वर्क करता है, जैसे ये इंस्पेक्टर इसके साथ करता है ना वर्क EC2 के साथ, वैसे ही S3 के लिए भी इन्होंने एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बनाई है सिक्योरिटी के लिए। तो ठीक है, तो हम लोग अभी ये ना नेक्स्ट लेक्चर मतलब मंडे ही रखते हैं, ओके। तो मंडे ट्यूसडे में हमारा दोनों ये जितनी सर्विस है ना हो जाएगी, तो मंडे ही रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। हेलो, ओके सर। ओके, ओके सर। ओके, यप, थैंक यू देन। कल छुट्टी है? हाँ, कल छुट्टी है। एक्चुअली मैं गुजरात आया हूँ तो कल फ्राइडे छुट्टी ले रहा हूँ मैं, मंडे छुट्टी, बट फ्राइडे भी छुट्टी ले रहा हूँ मैं।
तो ठीक है, मंडे ही मिलते फिर हम लोग, है ना? ओके सर। ओके, चलो हेलो बाय। सर। हाँ बोलो ना। हेलो सर आप वो प्रोजेक्ट दे सकते हो क्या, सो दैट हम हाँ लोग अभी स्टार्ट कर दे। सर, एक प्रोजेक्ट दिया था ना मैंने, आपने नहीं लिया क्या? एक मिनट, ड्राइव पे जाके देखते ना, AWS मेरा राइट, टेक्स्ट तो वो फाइल में ड्राइव पे upload करो अपलोड ना। है। ड्राइव पे अपलोडेड है ना प्रोजेक्ट? हाँ सर। हाँ तो बनाओ ना ओके वो ओके। प्रोजेक्ट, हाँ है, अपलोडेड है वो ड्राइव में, है ना? सर ये कुछ टेक्स्ट फाइल पे अपलोड करो ना। हाँ वो तो मैं करता हूँ अभी, हाँ हाँ हाँ, टेक्स्ट फाइल तो अपलोड करता हूँ अभी मैं, ठीक है, चलेगा। टेक्स्ट फाइल तो अभी मैं अपलोड कर दूंगा। शेयर विथ मी। सर इसके पीपीटी वगैरह कुछ नहीं है क्या? नहीं ये सब का पीपीटी नहीं है एक्चुअली, ये छोटी छोटी इसका सब पीपीटी नहीं है। देखो मैं फाइल अपलोड करता हूँ, पीपीटी जो है ना RDS का वगैरह है, सबका है। ये सब है ना एक्चुअली एड ऑन जैसा सर्विस है, इट इज गुड टू हैव, मतलब नॉट मैंडेटरी एक्चुअली। AWS में कहाँ पे था डॉक्यूमेंट्स राइट, देखो हमारे पास क्या क्या है ना, मैं अपलोड कर देता हूँ सारे कुछ। देखो क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड वॉच, ये सब क्लाउड फॉर्मेशन, देखो ये क्लाउड वॉच डाला होगा ना मैंने, इलास्टिक बीन स्टैक का है डॉक्यूमेंटेशन राइट, है ना, वो डाल देता हूँ मैं। और देखो ये ना टॉप 27 कॉमन जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन एक है मेरे पास, मैं इंटरव्यू क्वेश्चन डाल देता हूँ ताकि आप लोग उसको पढ़ो, चलो है एक ना? लैम्बडा की भी इमेज है वहाँ। हाँ लैम्बडा वाला ना, हाँ हाँ। करेक्ट, ये डाल देता हूँ मैं। RDS तो मैंने डाला ही होगा, बट फिर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलो, ऐसा आरडीएस डाला हुआ है। है ना, RDS डाला ही होगा। ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना, इसके अंदर भी आपके पास वो लिनक्स वाले मटेरियल्स होंगे राइट, तो एक वीक पर पढ़ लेना। और ये डॉक्यूमेंट्स में एक टेक्स्ट फाइल जो आज का है राइट, वो अपलोड कर देता हूँ, वो इधर होगा AWS 617 अपलोड। हाँ एक इमेज जो था ना इंस्पेक्टर वाला, वो भी अपलोड कर देना राइट, इंस्पेक्टर वाला जो इमेज था ना अभी जब मैं दिखा रहा था आपको राइट, इंस्पेक्टर राइट, ये जो इमेज था ना, ये इमेज अपलोड कर दिया, ठीक है, चलेगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे, सर थैंक यू, थैंक यू गाइस।